गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। ग्रोथ कितनी हुई है जनसंख्या के अंतर्गत। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उनमें वृद्धि दर किस प्रकार से है, वार्षिक वृद्धि दर किस प्रकार से निकालते हैं, दशकीय वृद्धि दर किस प्रकार से हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और उनमें सबसे पहले अपन बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि कहते किसे हैं, इनके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। तो इनमें एक साधारण सी परिभाषा अगर देखें तो दो समय बिंदुओं के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। दो समय बिंदुओं के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ये दो समय बिंदु, जैसे मान लो आपके 1951 और 1961। 1951 में जनसंख्या दूसरी थी, 1961 में अलग है। तो इनमें माइनस में जब निकल जाएगा तो वो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। जनसंख्या वृद्धि है, ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन उसको वृद्धि ही कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको वृद्धि ही कहेंगे। समझ में आ गया ये जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा। दो समय बिंदुओं के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। देखो अपने दोनों बुक्स में है, फर्स्ट और सेकंड में, एक भारत का है और एक विश्व का है। तो दोनों के अंतर्गत यही परिभाषा आपको एक बार याद कर ली, बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो इसके अंदर है, परिभाषा के अंदर है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि के नाम से। या फिर यहां पर जो समय विशेष है वहां पर है दो समय बिंदुओं के मध्य। ये भी अपने याद कर सकते हैं कि दो समय बिंदुओं के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ये जनसंख्या है, ये धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। जैसे एक बार जनसंख्या घटी थी अपने, और वो 1921 में घटी थी। 1911 से लेकर के 1921 का जो समय आया था उसमें जनसंख्या घट गई थी, लेकिन उसको जनसंख्या वृद्धि का नाम ही देंगे। वैसे जनसंख्या वृद्धि को कुल संख्या या प्रतिशत दोनों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कुल संख्या या प्रतिशत के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। फिर जनसंख्या की कुल वृद्धि अथवा निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने के लिए देखो विगत जनगणना वर्ष। विगत जनगणना वर्ष का मतलब है, जैसे मान लो 2001 है विगत जनसंख्या वर्ष, या वहां की जनसंख्या, जैसे आपके 102.7 करोड़ है, 102.7 करोड़ है। अथवा जनगणना की जनसंख्या को वर्तमान जनगणना 2011 में, अब कब होगी? 2021 में होगी। ठीक है, तो 2021 की जो जनगणना है या वहां की जनसंख्या, जैसे 121 करोड़ से घटाया जाता है। अर्थात 2001 की जो जनसंख्या है उसमें से किसको घटाएंगे? 2011 की जनगणना की जो जनसंख्या है उसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? निरपेक्ष वृद्धि आ जाएगी। क्या ज्ञात हो जाएगी? निरपेक्ष वृद्धि। तो देखो इसके अंदर है, जैसे एक उदाहरण दिया है कि जनगणना वर्ष दे दिया 2011 का, दे दिया 2001 का, दे दिया, और इसमें 121.01 करोड़ जनसंख्या थी 2011 में। 2001 में 102.7 करोड़ है, इनमें से घटाने पर है निरपेक्ष वृद्धि कितनी हुई? 18.3 की वृद्धि हुई है इसमें। तो इसको कहेंगे निरपेक्ष वृद्धि के नाम से उसको जाना जाएगा। फिर जनसंख्या प्रतिशत मूल्य ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष वृद्धि को विगत वर्ष की अथवा जनगणना की जनसंख्या से भाग देकर के 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो किस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा? दशकीय वृद्धि ज्ञात हो जाएगी। क्या ज्ञात हो जाएगी? दशकीय वृद्धि। तो देखो इसमें ये जो निरपेक्ष वृद्धि हुई उसमें भाग लगा दिया पिछले
वर्ष की जो जनगणना है, जैसे 2001 की जनगणना 102.7 करोड़ है तो 102.7 करोड़, और 100 से उसको गुणा कर दिया तो यहां पर है 17.8% की वृद्धि हुई, वो दशकीय वृद्धि हुई। कौन सी वृद्धि हुई? दशकीय वृद्धि। अगर इसको वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करना है तो उसमें क्या है, 10 का भाग लगा देते हैं। जैसे इस प्रकार वार्षिक वृद्धि दर क्या है, 17.81 में किसका लगाएंगे भाग? 10 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1.781 की वृद्धि हुई है। तो ठीक है, इस प्रकार से करने वाला वार्षिक वृद्धि दर और दशकीय वृद्धि दर ज्ञात किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें जनसंख्या, ये विश्व में जनसंख्या वृद्धि की कुछ प्रवृत्तियां दिखी गई है। अलग अलग है काल के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है। पहले काफी धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला, लेकिन वर्तमान में काफी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है। और एक समय ऐसा था जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी और वास्तविकता में उसको जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। वो था 1951 से लेकर के 1981 का समय, जिसको जनसंख्या का महान विभाजन काल कहा जाता है। जनसंख्या का महान विभाजन काल भी कहते हैं। तो देखो इसके अंदर है विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां दी हुई है। प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल के अंदर है। इस काल में मानव भोजन संग्रहण और आखेट का कार्य करता था, मतलब प्राचीन कुछ अपनाए हुए था। जैसे सबसे पहले प्राचीन समय में आखेट का कार्य और संग्रहण का कार्य वास्तविकता में किया जाता था। तो वो कार्य करते थे, वो स्थलीय भागों पर ही रहता था और मनुष्य जलीय भागों के ओर नहीं गया, वो किस में रहता था? स्थलीय क्षेत्रों में रहता था वो। और महाद्वीपों और बर्फ कम होने का उपरांत अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी यूरोप है, दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी एशिया है, उनमें मानवीय विस्तार हुआ। धीरे धीरे बर्फ घट गया और बर्फ घटने के कारण से विस्तार होने लग गया, मनुष्य वहां पर रहने लग गया। अमेरिका भूमि पर मानवीय उपस्थिति पूर्व पृथ्वी पर 33 लाख लोग रहते थे, मतलब अमेरिका में बसावट ही नहीं हुई थी। उस समय पृथ्वी पर कितने लोग रहते थे? 33 लाख लोग। कितने लोग रहते थे? 33 लाख लोग रहते थे, जो बढ़ करके 15,000 वर्ष के बाद में कितने हो गए? 53 लाख। कितने हो गए? 33 की जगह कितने हो गए? 53 लाख हो गए। लेकिन टाइम कितना लगा? 15,000 वर्ष। कितने वर्ष लगे? 15,000 वर्ष के बाद में 53 लाख जनसंख्या हो गई वहां पर। और इस समय संसार का औसत घनत्व कितना था? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। मतलब है प्रागैतिहासिक काल के अंदर है जनसंख्या घनत्व कितना था विश्व का औसत, ठीक है ना? तो वो था 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब एक व्यक्ति, मतलब 1 किलोमीटर में या प्रति वर्ग किलोमीटर में 0.04 व्यक्ति निवास करता था, ठीक है ना? इस प्रकार से कहने का मतलब ये औसत घनत्व कितना था? औसत घनत्व विश्व का कितना रहा? 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में दूसरे नंबर पर देखें तो यहां देखो, इसमें प्रागैतिहासिक काल के अंदर है आखेट का कार्य, संग्रहण का कार्य, यही करते थे केवल। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो प्राचीन काल का समय है। प्राचीन काल में अगर देखें तो 6000 वर्ष पूर्व है। कितने वर्ष पहले? 6000 वर्ष पहले कृषि का आविष्कार हुआ था, पशुपालन का कार्य करने लग गया था मनुष्य, तो उसके अंदर लग गया वो। तो 6000 वर्ष पूर्व कृषि व पशुपालन प्रारंभ कर दिया गया और कई सभ्यताओं का विकास भी हुआ। ईसा काल के प्रारंभ से 20 से 30 करोड़ जनसंख्या का अनुमान है। 20 से 30 करोड़ अनुमान लगा सकते हैं कि 20 से 30 करोड़ जनसंख्या थी उस समय। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया का भाग, यूनानी और रोमन साम्राज्यों, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता विशाल जनसमूह के क्षेत्र थे, जहां पर सभ्यताओं का विकास हुआ। नदी घाटी वाला जो क्षेत्र था वहां पर सभ्यताओं का विकास हुआ। उस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिला। इसके बाद में ये देखें तीसरे नंबर का मध्यकाल है, और मध्यकाल का जो समय था वो था 700 ईसा पूर्व से लेकर के 1650 ईस्वी के मध्य का जो समय है उसको मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और 1650 में अगर जनसंख्या देखें तो 55 करोड़ थी। कितने करोड़ जनसंख्या थी? 55 करोड़ जनसंख्या थी। कब है? 1650 में। जो मंद जनसंख्या वृद्धि का काल रहा है 1650 में 55 करोड़ जनसंख्या, और मंद जनसंख्या वृद्धि का काल के नाम से भी उसको जाना गया। वैसे वास्तविकता के अंदर है कुछ देशों में अधिक समय, मतलब कुछ देशों में ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है। लेकिन इस समय क्या है? बाढ़ है, सूखे का
क्षेत्र है, महामारी है, युद्ध है, इनके कारण से जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई। इसके कारण से पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या रही? केवल 55 करोड़ जनसंख्या 1650 ईस्वी में। लेकिन इसके बाद में जो चौथे नंबर का अगर देखें तो आधुनिक काल का समय आया, और आधुनिक काल के अंदर वास्तविकता के अंदर है जनसंख्या वृद्धि काफी ज्यादा देखने को मिली, और अलग अलग प्रवृत्तियां हैं जो, जैसे मान लो अपने देखें तो 17वीं शताब्दी के मध्य में, 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल प्रारंभ होता है। मतलब 1650 तक 55 करोड़ जनसंख्या, लेकिन 1700 शताब्दी ये 17वीं शताब्दी के मध्य तक क्या है जनसंख्या बहुत ही क्या है, आधुनिक काल में ये प्रारंभ होती है समय, आधुनिक काल का समय प्रारंभ होता है 1650 ईस्वी में 55 करोड़ जनसंख्या, तो 1750 में 72 करोड़ हो गई। 1650 में 55 करोड़ जनसंख्या थी, वो 100 वर्ष के बाद में 50 ईस्वी में 72 करोड़ जनसंख्या हो गई, और 1850 में ये बढ़ करके 133 करोड़ हो गई, 1950 में 251 करोड़ हो गई, 2000 में 610 करोड़ हो गई, और 2013 में आते आते 714 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है ना। एक ग्राफ के माध्यम से इसमें बताया भी गया है, जैसे 1650 में जो जनसंख्या है ये यहां तक थी, और यहां पर आते आते देखो ग्राफ यहां पर है काफी ज्यादा बढ़ रहा है, अचानक है 1850 के बाद का जो समय आया उसमें जनसंख्या ग्राफ है काफी बड़ा है, और वो 1999 2000 तक बढ़ा है। इसके बाद में धीरे धीरे इनमें ग्रोथ कम हुई है। तो ठीक है, इस प्रकार से करने वाला इस ग्राफ के माध्यम से भी आपको समझना है कि वास्तविकता में जनसंख्या का ग्राफ पहले धीमा था, इसके बाद में अचानक बढ़ गया, फिर वापस मंद गति से बढ़ा। इसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि की ये प्रवृत्तियां पाई जाती है। जनसंख्या प्रवृत्तियों के कारण से काफी जगह वर्तमान स्थिति में कई समस्याएं देखने को मिली है, जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, कई प्रकार की समस्याएं हैं ये जो पर्यावरण को काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। नेक्स्ट जो वीडियो